हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड। आज के वक्त में जब आज का नौजवान खुद को ड्रग्स में मुलविस कर रहा है और बाकी समाजी बुराइयों की तरफ जा रहा है, ऐसे ही एक वक्त में महज 16 या 17 साल का लड़का किश्तवाड़ से उठ के सबसे पहले यूटी लेवल में अपना नाम बनाता है और उसके बाद नेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेके मेडल जीतता है और न सिर्फ किश्तवाड़ का बल्कि जम्मू कश्मीर यूटी का भी नाम मशहूर करता है। आज हम इसी नौजवान से बात करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि किस तरह इन्होंने ये किश्तवाड़ से लेके औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो ये कंपटीशन हुआ नेशनल लेवल का, यहाँ तक का सफ़र किस तरह तय किया। तो आज के हमारे मेहमान हैं सूरज सिंह, जिन्होंने रिसेंटली नेशनल लेवल कंपटीशन बेंच प्रेस का जो हुआ औरंगाबाद महाराष्ट्र में, उसमें पार्टिसिपेट किया और वहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू सर। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, किस तरह आपने जिम ज्वाइन की और किस तरह आपने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना शुरू किया। जैसे कि हर बंदा एक नॉर्मल जिम ज्वाइन करता है टीन एज में, वैसे भी मैंने ज्वाइन की। तो एक साल एक्सरसाइज करने के बाद पहली बार फिटनेस कल्चर जिम ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया बेंच प्रेस का, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ फर्स्ट टाइम मेरे को पहला एक ब्रॉन्ज मेडल लगा था। अच्छा, वहाँ आपने मेडल जीता? जी, वहाँ पे पहला मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो उसके बाद मुझे थोड़ा हुआ ऐसे कि मैं भी जीतूँ, गोल्ड मेडल जीतूँ। उस टाइम मुझे थोड़ा सा अफसोस जैसा हुआ कि मैं पहली बार कंपटीशन खेला तो ब्रॉन्ज मेडल आया। उसके बाद एक बेंच प्रेस चैम्पियनशिप हुई यहाँ पे TRC में, वहाँ मेरा गोल्ड आया। उसके बाद इसके कंपटीशन के बाद किसी ने आपको ट्रेन किया, सिखाया, जो आपने फिटनेस कल्चर में कंपटीशन में हिस्सा लिया? जी सर, सबसे पहले जब मैं जिम ज्वाइन किया था तो मेरे को सबसे पहले एक्सरसाइज सिखाई थी हमारे सुदेश भैया है, वो हमारे उद्दिष्ट सोसाइटी में रहते हैं, उनका नाम सुदेश ठाकुर है। उनने मुझे ट्रेन किया था 1 साल। तो इस ट्रेनिंग के बाद आपने फिटनेस कल्चर में हिस्सा लिया? जी, उसके बाद मैंने फिटनेस कल्चर में हिस्सा लिया था। उसके बाद एक कंपटीशन हुआ था बेंच प्रेस चैम्पियनशिप का TRC में, वहाँ मैंने गोल्ड लाया था। उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई थी JNK यूटी लेवल पे हुआ था, तो वहाँ मेरा फर्स्ट टाइम सिल्वर मेडल आया था। उसके बाद ये रिसेंटली 1 महीना पहले, 2 महीना पहले समझो आप, वहाँ पे जम्मू कश्मीर भगवती नगर, वहाँ पे स्टेडियम है एक इंडोर स्टेडियम, वहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया और बेस्ट लिफ्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना था वहाँ में। तो वहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई नेशनल लेवल के लिए। वो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था 15 to 20 जनवरी, जिसमें आपने पार्ट लिया अभी रिसेंटली। जी। तो वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो ये आपकी जर्नी किश्तवाड़ से शुरू हुई और नेशनल लेवल में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो फर्दर आपका क्या प्लान है कि क्या इसको आप एज करियर लेना चाहते हैं? क्या करेंगे आगे अपनी लाइफ में इस चीज़ को लेके, पावर लिफ्टिंग को लेके? सबसे पहला मेरा गोल है फिर से एक बार compete करना नेशनल यूटी पे, जम्मू एंड कश्मीर फिर से एक इवेंट ऑर्गेनाइज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप एक बार फिर से नेशनल लेवल पे? को मैं एक बार और रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर यूटी लेवल पे। तो वहाँ से मैं अपनी सिलेक्शन करवाना चाहता हूँ नेशनल्स के लिए। वो हो रहा है अक्टूबर में, फर्स्ट वीक ऑफ। हर बार सिलेक्शन करवानी है, मतलब जी। एक बार आपने नेशनल खेल लिया, अब दोबारा से आपको स्टेट के लिए फिर से हर बार यूटी के लिए सिलेक्शन करवानी। उसके बाद फिर आप पहले एक डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा, उसमें भी जीतना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक स्टेप आएगा यूटी का, उसमें भी मुझे जीतना पड़ेगा, सेलेक्ट होना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप दोबारा से मुझे फिर से मैं नेशनल में कम्पीट कर सकता हूँ। तो ये नेक्स्ट नेशनल कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है? ये हो रहा है सर अक्टूबर में, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। तो इसमें आपकी ये इच्छा है कि आप गोल्ड जीतें और उसके बाद गोल्ड अगर आप जीतते हैं, हम आशा करते हैं कि आप गोल्ड जीते, तो अगर आप गोल्ड जीते हैं अक्टूबर में, तो उसके बाद आपका क्या प्लान रहेगा? मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। तो जो आजकल का यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहा है या बाकी बुराइयों की तरफ जा रहा है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज है इन सब के लिए, जो भी ये ड्रग्स की तरफ जा रहा है, यूथ बहुत गलत रास्तों पे जा रही है, तो उनके लिए मैं यही मैसेज है मेरा कि इन गलत कामों में मत पड़ो। आप अपनी एनर्जी अच्छे कामों में लगाओ। ज़रूरी नहीं आप पावर लिफ्टिंग करो, आप और भी बाकी स्पोर्ट्स हैं उसमें आप हिस्सा लो, मगर आप एक गलत रास्ते पे मत जाओ। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है या यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है, क्या उनकी तरफ से कोई आपको सपोर्ट मिली या उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं?
तो अभी तक मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया नहीं हूँ इस पावर लिफ्टिंग के रिलेटेड, मगर इस तो अब आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस चीज़ के रिलेटेड? मैं इस बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ, तो अगली बार मुझे उम्मीद है कि मैं गोल्ड मेडल ला सकता हूँ। तो अगर इस बार मेरी नेशनल के सिलेक्शन होती है तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस बार मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से आपको हेल्प की उम्मीद है जी। तो न्यूज़ वर्ल्ड की तरफ से भी हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे यूथ को सपोर्ट करे, क्योंकि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से कोई जब शख्स आता है तो उसके लिए ये सब चीज़ें मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और स्टूडेंट लाइफ में आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले तो इनकी सराहना करेगी कि किश्तवाड़ से नेशनल लेवल तक जाना और उसके बाद मेडल लेके आना। पहली बार जब आप कम्पीट करते हैं तो बहुत सारी स्ट्रेसेस और टेंशन होती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद आप मेडल के आते हैं, किश्तवाड़ का नाम मशहूर करते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ को इनकी सराहना करनी चाहिए, और उसके बाद अगर दोबारा से इनका सिलेक्शन होता है नेशनल के लिए तो इक्विपमेंट और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को ज़रूरत होती है इस पूरे कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनकी हेल्प ज़रूर करेगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।